करते हैं, ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स हैं सर्कल में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट में भी काम आएंगे, इसके अलावा भी और भी जगह सर्कल की ज्योमेट्री यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल हर कोई जानता है, दिस इज अ सर्कल। और ज्योमेट्री में अगर सर्कल की बात होती है, प्योर ज्योमेट्री में दो तरह की ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक प्योर ज्योमेट्री। और एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर्कल की आइडेंटिटी प्योर ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ रेडियस होती है, हमें रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात होगी तो सेंटर भी चाहिए सर्कल का और रेडियस भी चाहिए। तो अगर प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो सर्कल की पहचान सिर्फ और सिर्फ किससे है, उसकी रेडियस से। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो सर्कल की पहचान होगी किससे, रेडियस और सेंटर से। तो आई होप सबको पता है ये चीज। अब देखो आगे, सर्कल की रेडियस हम मान लेते हैं r है, अभी फिलहाल प्योर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ये इसका डायमीटर है। क्या डायमीटर सेंटर से होके पास करता है? डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और डायमीटर पास करता है सेंटर से। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और दिस लाइन विल बी अ डायमीटर। इसका क्या हो जाएगा? ये डायमीटर, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब देखो आगे, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, कॉर्ड समझते हो ना, कॉर्ड होता है किसी भी कर्व के दो इंटरनल पॉइंट को मिला दे, किसी भी कर्व के दो इंटरनल पॉइंट्स को मिला देंगे, दैट विल बी अ कॉर्ड। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर इज अ, तो लिख लो इस चीज को, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्लियर है बात? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। और डायमीटर पास किससे करता है? सेंटर से पास करता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब यहां पे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। आई होप ये बात सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। एंड देन अब हम बात करेंगे इसके सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस समझ रहे हो? बाउंड्री। सरकमफ्रेंस इज एक्चुअली बाउंड्री। ये जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो आई होप ये दो फॉर्मूले सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल और बाय द वे पाई की डेफिनेशन भी यहीं से आई है। क्लास 6, 7 या 8 में पाई पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज पाई। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो पाई होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस अपॉन, मतलब पाई यहीं से डिफाइंड है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर क्या ट्वाइस आर का होगा? बोलो, डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस आर। तो क्या बचेगा? पाई। तो पाई की डेफिनेशन आई सर्कल से ही है। मान लो कोई पूछे कि पाई की डेफिनेशन क्या है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दैट विल बी अ पाई। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, ये एरिया हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। सपोज कर लो इस सर्कल का एक पार्ट कट कर ले, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है एक, क्यों? तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टर। क्लियर है बात?
पिज्जा का स्लाइस ऐसे ही तो होता है, दैट इज सेक्टर। इसको क्या बोला जाएगा? सेक्टर। ओके, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है, और ये जो आर्क लेंथ है, मतलब जो घुमावदार लेंथ आ रही है, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ये सारे नाम पता होने चाहिए। दैट इज नोन एज आर्क। क्लियर एवरीवन? आर्क लेंथ मान लो L है, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल किसके बराबर आएगा? आर्क अपॉन रेडियस के बराबर आएगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये जो एंगल आ रहा है, यहीं पे गड़बड़ करोगे तुम लोग, ये जो एंगल है मस्ट बी इन रेडियन। ये रेडियन में होना चाहिए। रेडियन मतलब जैसे मान लो एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नहीं रखेंगे। एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नहीं रखोगे, क्या रखोगे? π/3। तो π/3 क्या होता है? रेडियन होता है, और 60 डिग्री इज इन डिग्री। क्लियर है? तो यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में जो एंगल आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गलती यहां पे करके आते हैं मैक्सिमम बच्चे। दैट मस्ट बी इन रेडियन। क्या ये गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में एंगल मस्ट बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। अगर इसको 60 डिग्री कर दोगे आंसर गलत आएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो आगे, ये जो सेक्टर है इसका, ये सेक्टर दिख रहा है। अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया। दिस इज नोन एज सेक्टोरियल एरिया। अच्छा, कोई बताएगा पूरे सर्किल का एरिया क्या था? πr²। क्या सबको पता है पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? ये बात सभी को पता है। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं हम? सेक्टर। सेक्टर कैसे काट रहे हैं? इससे एक थीटा एंगल पे हमने एक सेक्टर काट लिया। अगर ये पूरा एंगल कितना होता है? 2π। कितना होता है? 2π। एंगल सारे रेडियन में ही रहेंगे, 360 नहीं करेंगे। क्या ये सबको पता है ये पूरा एंगल कितना है? 2π ही तो होता है। याद करो क्लास 8th में ये करते थे, अगर पूरा एंगल 2π है तब कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या πr² आता है? बोलो, पूरा एंगल 2π है तो कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या आता है? πr²। तो अगर ये 1 हुआ, याद आ रहा है मेथड? और इस केस में ये क्या, कौन सा एंगल है? थीटा। अगर ये थीटा हुआ थीटा, तो सेक्टोरियल एरिया आ जाएगा ½ r² थीटा, और ये थीटा c होगा। थीटा c मतलब एंगल इज इन रेडियन। एंगल इन रेडियन। थीटा सी मतलब एंगल किस में होगा? रेडियन में। सबसे मेन पॉइंट यही है कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एग्रीड एवरीवन? सबको इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए सर्कल के केस में। अब आगे बढ़ते हैं इसकी ज्योमेट्री पे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। और जो भी ज्योमेट्री के पॉइंट्स बता रहे हैं हम, इन सब पे बेस थ्योरम तुम लोग 9th-10th में पढ़ चुके हो, और वो चीज़ें हमने प्रूफ भी करी थी 9th-10th में। हाँ, बात अलग है कि याद नहीं है कुछ। चलो 1 by 1 हम लोग सारी थ्योरम करेंगे। और थ्योरम करने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है, क्लियर है? ये एक सर्कल है। अभी हमने बताया था कॉर्ड क्या चीज होती है। व्हाट इज कॉर्ड?
दो इंटरनल पॉइंट को मिला दो, दैट इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड हो जाएगी। किसी भी कर्व के दो इंटरनल पॉइंट्स को मिलाने पे क्या बनता है? कॉर्ड बनता है। ओके कोई लाइन अगर कर्व को टच करके जाए, कोई जरूरी नहीं सर्कल हो, कोई भी कर्व हो, टच करके जाए तो उसको हम बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं? टैंजेंट। कोई भी लाइन कर्व को कट करके जाए, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज इन्फिनिटली एक्सटेंडेड। जैसे कॉर्ड जो है वो लेंथ सेगमेंट है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। स्ट्रेट लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, आगे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, पीछे भी माइनस इनफिनिटी तक चला जाएगा। तो कोई लाइन अगर कर्व को टच करती है तो टैंजेंट बोलते हैं, कट करती है तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्लियर है यहां तक बात? इतना नोट करो सभी लोग। और कर्व्ड लेंथ को क्या बोला जाता था? ये अगर जैसे कर्व्ड लेंथ है तो दैट इज नोन एज आर्क। क्या बोलेंगे इसको? आर्क। तो आई थिंक नाम समझ में आ गए कि नाम क्या क्या होते हैं सर्कल में। कॉर्ड, टैंजेंट, सीकेंट, आर्क। क्लियर है? कॉर्ड क्या होती है? दो इंटरनल पॉइंट्स को मिला दें कर्व के तो दैट विल बी अ कॉर्ड। कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड इज अ लेंथ सेगमेंट, ये एक लेंथ सेगमेंट है, फिक्स्ड है। सीकेंट की लेंथ ये कट करके जाएगी, पूरी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट कॉर्ड इज अ लेंथ सेगमेंट। कॉर्ड क्या होगा? लेंथ सेगमेंट होता है। अब वन बाय वन सारी की सारी थ्योरम याद करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग ने क्लास 9 10 में पढ़ी है, और एक एक करके देखते जाते हैं उसकी डिटेल। फर्स्ट, याद करते जाओ सभी लोग। फर्स्ट थ्योरम जो सबसे ज्यादा काम आती है, सेमी सर्कल का अगर कोई सेमी सर्कल कब होगा? जब ये पॉइंट, ये लाइन उसकी डायमीटर होगी। बोलो, ये लाइन अगर इसकी डायमीटर है तो आधा सर्कल आधा आधा डिवाइड करेगा, तो दैट इज अ सेमी सर्कल। क्लियर है? सेमी सर्कल में जितने ट्रायंगल बनते हैं वो सारे कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ये पढ़ी हमने, और ध्यान सुन लेना, आगे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो जितने भी क्वेश्चन जिनको हम लोग डिफिकल्ट बोलते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में बन जाते हैं। किसमें बन जाते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। ये सेंटेंस मेरे ख्याल सबको याद होगा कि सेमी सर्कल के सारे ट्रायंगल कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। इसी को रिवर्स ऑर्डर में करो कि एक सर्कल के अंदर एक ये ट्रायंगल इंस्क्राइब है। ये ट्रायंगल क्या है? इसके अंदर इंस्क्राइब है, इसके अंदर है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज इंस्क्राइब्ड। ये क्या है? इंस्क्राइब ट्रायंगल है। ठीक है? एक सर्कल के अंदर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दें, एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या करें? इंस्क्राइब कर दें। दिख रहा है ना? राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है? तो अगर ये सब चीजें बहुत काम आने वाली हैं, बहुत ध्यान सुनो। अगर सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब करा जाए तो उसका हाइपोटेनस सर्कल का डायमीटर होता है, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? सेंटर। सर्कल का डायमीटर का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? सेंटर। तो जो चीजें तुम्हें डिफिकल्ट लग रही हैं बेसिकली वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में बन जाएंगी। सीधा सीधा नहीं बोला जाएगा कि यार सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। घुमा के बोलेंगे कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया है, तो अब तुम समझ गए उसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। और ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। तो जिन चीजों को हम डिफिकल्ट समझते हैं वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाती। क्लियर है? ये थ्योरम सबको याद आ गई? ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखते चलो।
ये एक सर्कल है, और फोकस करना मतलब कुछ भी इजी और डिफिकल्ट में कैटेगराइज मत करना कि यार ये आसान है ये डिफिकल्ट थ्योरम है। अभी हमने देखा कोई भी कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है, दो इंटरनल पॉइंट्स को मिला दें तो कॉर्ड बन जाती है सर्कल की। एग्री हो? किन्हीं भी दो इंटरनल पॉइंट्स को मिला दिया तो कॉर्ड बन गई। सपोज O इज द सेंटर, इसका सेंटर O है, ओके। सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है, 90 है, हमने इंटेंशनली परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे कट करता है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आती है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी, बराबर आएगी। क्लियर है बात? सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए, सेंटर से कॉर्ड पे क्या ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे कट करता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। और जैसा हमने बताया जो भी डिफिकल्ट चीजें हम लोग समझते हैं वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में बनती हैं। अब जरा OM लाइन को फिर से देखो। हाँ भाई, सभी लोग OM लाइन देख रहे हो? क्या OM लाइन PQ के परपेंडिकुलर है? क्या OM लाइन PQ के मिड पॉइंट से पास कर रही है? हाँ भाई बोलो। OM लाइन PQ के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास कर रही है। इट मीन्स ये जो OM लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ कॉर्ड, ऑब्वियसली सर्कल की कॉर्ड है, कॉर्ड PQ। बोलो भाई, जो लाइन किसी लाइन को बाइसेक्ट करे, आधा आधा डिवाइड करे, दैट इज बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या एग्री हो? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। क्या रिवर्स ऑर्डर में बना, बहुत गौर से सुनना। सर्कल की एक कॉर्ड है, सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, उस कॉर्ड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। उस कॉर्ड का हम क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो सेंटर से होके पास करेगा। वो कहां से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। किसी भी कॉर्ड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो कहां से पास करेगा, वो सेंटर से। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े, थर्ड थ्योरम पे आए। तो रिवर्स ऑर्डर में समझ रहे हो ना? थर्ड, हाँ भाई बना लिया सबने। एक सर्कल बना लिया, और जो भी करेंगे लॉजिक से करेंगे, और जितना बता रहे हैं उतने को ही यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा और कोई थ्योरम होगी नहीं। अच्छा, कॉर्ड की कुछ लेंथ होगी, PQ की लेंथ होगी। बोलो, दो कॉर्ड है, सपोज कर लो, एक कॉर्ड है PQ, एक कॉर्ड है RS। इफ PQ इज इक्वल टू RS, PQ किसके बराबर है, RS के बराबर है। सुनाई दे रहा है? PQ अगर RS के बराबर है, दोनों की लेंथ सेम है, मान लो ये भी L और ये भी L, तो सेंटर पे दोनों कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड करती हैं। सेंटर पे दोनों कॉर्ड कैसा एंगल सबटेंड करेंगे, सेम। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड सेम है तो सेंटर पे जो एंगल्स सबटेंड करेंगे कॉर्ड वो सेम करेंगे, और उसका बड़ा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन भी है। लेंथ सेम है, अच्छा ये बताओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ही तो हो गए। दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। सब कुछ सेम है, रेडियस रेडियस L, और एंगल भी सेम है, तो एंगल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इक्वल लेंथ की कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। हाँ भाई,
ये याद आ रहा है 9th-10th में पढ़ा था ये। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है? एक सर्किल है जिसकी दो कॉर्ड, अगेन दो कॉर्ड है जिनकी लेंथ सेम है, सपोज पी क्यू। आर एस, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट रिजल्ट ये है, अगर दोनों की लेंथ सेम है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये भी लेंथ एल और ये भी लेंथ एल, तो उस केस में दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से बराबर आती है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डी, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो दो इक्वल कॉर्ड अगर है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल आएगी। दो इक्वल कॉर्ड हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या आएगी, बोलो, इक्वल आएगी। तो रिकॉल हो रही हैं चीजें, बोलो भाई, ये सारी बातें रिकॉल कर पा रहे हो? आगे बढ़े हम लोग। तो अगर इक्वल लेंथ की कॉर्ड है तो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर, सेम एंगल सबटेंड करता है, और सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी क्या आती है, बराबर आती। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ। हाँ भाई ध्यान से देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ये बड़ी फेवरेट थ्योरम होती है लोगों की। एक आर्क है, वो सपोज सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है आर्क पी क्यू सपोज। तो वही आर्क सेंटर पे उसका डबल एंगल सबटेंड करती है। वही आर्क सेंटर पे उसका डबल एंगल सबटेंड करेगी। तो ये बड़ा काम की थ्योरम है, काफी बार यूज होगा। तो कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका आधा कहां पे सबटेंड करेगा? सरकमफ्रेंस पे। या सरकमफ्रेंस पे जितना सबटेंड करेगा उसका डबल कहां करेगा? क्लियर है? तो रिकॉल हुई ये थ्योरम। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, एक सर्किल है, उसकी एक कॉर्ड है, सपोज एक कॉर्ड है पी क्यू। क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे सपोज कर लो अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है। कितना एंगल सबटेंड कर रही है? अल्फा। तो यहां से कोई भी कॉर्ड, कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, कोई भी एंगल बनाओगे, ये हमेशा अल्फा ही आएगा। दिस इज ऑलवेज अल्फा। क्या ये चीज याद रहेगी? क्लियर है बात? या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई कॉर्ड है, कॉर्ड से हम सरकमफ्रेंस पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो सबके एंगल सेम आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, हाँ भाई बना लिया इसको सबने? ये एक सर्किल है, ये एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सबने पढ़ा होगा। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी वर्सेस चारों कॉर्नर सर्किल पे लाई करे, जिसकी चारों कॉर्नर कहां लाई करें? सर्किल पे लाई करें, दैट इज नोन एज
साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 आता है। यहां देखो अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल डी, 180 आएगा। और दूसरे अपोजिट एंगल कौन से, एंगल बी और एंगल सी। सपोज दिस इज अल्फा, तो दिस इज पाई माइनस अल्फा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज पाई। ओके, और ये भी हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 2 पाई होता है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 2 पाई। और आ भी रहा है, देख लो जरा, थीटा पाई माइनस थीटा ऐड करोगे पाई, अल्फा पाई माइनस अल्फा ऐड करोगे पाई, तो दैट इज 2 पाई। क्लियर है? तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, क्लियर है बात? तो जितना ज्यादा ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होगी उतना कैलकुलेशन आगे चल के कम होने वाला है। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम लोग। सेवेंथ बना लिया सबने 6। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है याद करते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करें। सपोज कर लो ये सर्कल है, इस पे हमने एक टैंजेंट बनाई। टैंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो उसको टच करके जाए, और टच हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे करता है। टच हमेशा कहां पे करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे करेगा। लेट्स से P बनाया सबने। ठीक है, क्या होता है इसके आगे जरा देखना। इसके आगे हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल पे कोई कॉर्ड बना दो। क्या बना दो, एक कॉर्ड बना दो कोई। ओके, सर्कल पे हमने एक कॉर्ड बना दी। अच्छा, ऐसी हम इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं सर्कल पे। सपोज कर लो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, इसको x मान लेते हैं फिलहाल, ये q मान लेते हैं, ये एंगल थीटा। बहुत सारी कॉर्ड बन सकती है, तो थीटा इज अ वेरिएबल, थीटा वेरिएबल होगा। हाँ भाई क्लियर है, बोलो सभी लोग। अब एक काम यहां पे ये कर रहे हैं, इस कॉर्ड को लेके एक ट्रायंगल बनाओ। बना सकते हैं? हाँ भाई बनाया जा सकता है। सोच रहे हो इस बारे में? अब सपोज कर लो इसका सेंटर O है। क्या है इसका सेंटर, O। ठीक है भाई, इसका सेंटर O है। जरा एक काम करना है तुम्हें, सेंटर से टैंजेंट, ये थ्योरम में अभी लिखा रहा है, सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो रेडियस के बराबर आता है, दैट इज रेडियस। अभी ये थ्योरम लिखेंगे हम लोग, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो दैट इज रेडियस। क्या एग्री हो? ये भी रेडियस है। और बताओ जरा, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएं तो ये भी तो रेडियस आएगा, बोलो। ध्यान से देखना, और बहुत मामूली बातें हैं, बस ये कि तुमने पहले कभी सोचा नहीं, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहां तक बात फाइनल है? ठीक है, सेंटर से हमने टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये थीटा है। जरा ये बताओ कि ये एंगल कितना आएगा, ये टोटल π/2 है ना। देखो जरा, एंगल XPO 90 होगा, बोलो। ये टोटल 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा आएगा? और क्या ये ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है?
बोलो, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल आते हैं। क्या एग्री हो सब लोग इस बात पे? एवरीवन, ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, सोच समझ के बताना, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में क्या होता है? पाई। तो ये कितना आएगा? ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐड करो कितना आ रहा है? क्या कर सकते हो? ये दो एंगल सेम है, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? पाई माइनस 2 थीटा। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ओ, सबका सम पाई आएगा। तो क्या एंगल ओ 2 थीटा आ रहा है? बोलो, क्या एंगल ओ 2 थीटा हो गया? सिंपल ज्योमेट्री है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? पाई होता है। अच्छा आप फिर से देखो, ये कॉर्ड है, क्या ये कॉर्ड सेंटर पे 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है? तो सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल सबटेंड करेगी। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गए, यहां थीटा तो ये भी थीटा, यहां थीटा तो ये भी थीटा। इस कॉर्ड का टैंजेंट से एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इस कॉर्ड से जो ट्राइंगल बनाएंगे, इंस्क्राइब ट्राइंगल, वो एंगल भी थीटा आएगा। चेक करो जरा, बताओ क्या ये प्रूफ समझ में आ रहा है? बोलो सभी लोग, ठीक है? एग्रीड एवरीवन? तो इसको प्रूफ इसलिए करा दिया बिकॉज ये थ्योरम याद नहीं रहती, थोड़ा कम यूज होती तो याद नहीं रहती, भूल जाते। तो मेरे ख्याल से अगर भूल गए तो क्या इसको अब प्रूफ कर पाओगे तुम लोग? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम लोग। ये एक सर्कल है, इसकी ये टैंजेंट है, क्या है? टैंजेंट है। इसके सेंटर से सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये रेडियस के बराबर आता है। सर्कल के सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो किसके बराबर आएगा? बोलो, रेडियस के बराबर। दिस इज टैंजेंट, दिस इज रेडियस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से अगर टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस के बराबर। आगे बढ़े, हाँ भाई हटा दे, ये सिंपल थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं 9th। अगेन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, यही बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना। सर्कल पे एक आउटसाइड पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, काफी यूज है इस थ्योरम का। P एक आउटसाइड पॉइंट है, सर्कल पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? बोलो, टैंजेंट। क्या ये टैंजेंट दिख रही है? ओके। इसके बाद हमने इसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे सीकेंट ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा? सीकेंट। मान लो सीकेंट क्या होता है? कट करके जाता है कर्व को। टैंजेंट क्या होता है? टच करके जाता है कर्व को। क्लियर? तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का रिजल्ट है जो काफी यूज होगा आगे चल के। ये जो PT है, जिस पॉइंट से तुम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जहां टच कर रहा है PT, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। क्या बोलते हैं? तो रिजल्ट ये होता है PT का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर, PT1 इंटू PT2 के बराबर होता है, जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। PT का स्क्वायर क्या होगा? PT1 इंटू PT2।
तो ये सारे रिजल्ट्स ही आगे जाके काफ़ी काम आने वाले हैं, और जितना ज्योमेट्री यूज़ करेंगे उतना कैलकुलेशन फिर कम होता जाएगा हमारा। करें, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, 10th। अभी मेन थ्योरम ही कर रहे हैं, और भी होती हैं लेकिन उतना यूज नहीं होती वो, तो जो मेन फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं चीजें वही हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अगर सर्कल पे किसी आउटसाइड पॉइंट से, सपोज P इज द आउटसाइड पॉइंट, इससे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करें, क्या करें, दो टैंजेंट्स ड्रॉ करें, PQ और PR, सिंगल पॉइंट पे टच करता है। तो आउटसाइड पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करी जा रही है PQ और PR, तो उनकी लेंथ बराबर होती है। PQ इज इक्वल टू PR, दोनों की लेंथ क्या आएगी, बराबर आएगी। PQ इज इक्वल टू PR, दीज लेंथ्स आर इक्वल। क्लियर है बात, ये दोनों की दोनों लेंथ इक्वल आ जाएंगी, और ये सब कुछ प्रूफ करा सकता है, लेकिन जितनी जरूरत है हम उतना ही काम करेंगे। अब इस डायग्राम में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, बहुत ध्यान से देखना, इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी काफी जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, स्टार्ट करें। अच्छा, जहां पे टैंजेंट टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टैंजेंट या सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो तो इसका भी एक नाम होता है, दैट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। याद रहेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लो। जहां पे टैंजेंट टच कर रही है उन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए कर्व के, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रिलेटेड होती है टैंजेंट से। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तभी बनेगी जब आउटसाइड पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करी जाए, तो उन दो टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा। हाँ, तो ये ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लेंथ बराबर है, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। सेंटर हम मान लेते हैं ये है सर्कल का, दिस इज सेंटर, ओके, ये सेंटर है। सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सेंटर से टैंजेंट पे क्या ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस आएगा। बोलो, स्मॉल r कर लेते हैं बिकॉज कैपिटल R एज्यूम कर ही रखा है हमने। सेंटर से टैंजेंट पे क्या ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो क्या ये रेडियस के बराबर आएगा। बोलो भाई, क्या एग्री हो। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, P पॉइंट को हम मिलाने वाले हैं सेंटर से, बिल्कुल मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, और सब कुछ बहुत सिंपल ऑर्डिनरी बातें करेंगे। बस यही है कि ये सब चीजें बुक में देख के बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं। दो ट्रायंगल हैं PCR और एक ट्रायंगल है तुम्हारा PQR, PQC। हाँ भाई, दो ट्रायंगल आ रहे हैं, जरा देखो। तुम अगर इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल को देख रहे हो, क्या ये राइट, PCR पे फोकस करो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ भाई, कुछ आ रहा है समझ में, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, सिंपल बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है यहां तक बात। हाँ भाई, इतना क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग, ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल बातें हैं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट वगैरह यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग। जो सिंपल टूल्स बचपन से आते हैं वही यूज करेंगे। सपोज कर लो ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये रेडियस अगर अपोजिट साइड बराबर है,
यार इसको मान लेते हैं ये डी लेंथ है, क्यों भाई, पीसी लेंथ डी है, ये रेडियस, ये डी, ये एल, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, सेम टू सेम है, सारी साइड्स बराबर आ रही है, एक एंगल बराबर आ गया, तो दोनों सेम टू सेम है। मतलब इसको उठा के अगर नीचे फ्लैप करके रख दें तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है एवरीवन? अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये सुना है कभी? अब देखो आगे, ये थीटा, बहुत ध्यान से देखना, ये थीटा, ये पूरा 90, जरा गौर से देखना, ये 90 है ना, बताओ, ये पूरा 90 है, इधर भी 90, ये भी 90, ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हाँ भाई, इतना नोट करो और समझो, समझ के नोट करो। ये थीटा, ये 90, हम ट्रायंगल फोकस कर रहे हो ना, ट्रायंगल हम पीसीआर या पीक्यूसी दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो किसी को भी डील करें। ये थीटा, ये 90, तो क्या ये 90 माइनस थीटा? बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? दोनों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर है? ये रेडियस और ये एंगल 90 होगा, याद रखना, ये एंगल क्या होगा? 90। बहुत ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्यूआर कॉर्ड ही तो है? क्यूआर क्या है? कॉर्ड। क्यूआर कॉर्ड है। सेंटर से तुमने क्या ड्रॉप करा है? परपेंडिकुलर। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये इसका, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, मतलब जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, बोलो, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये। और फिर से देखो, ये 90 माइनस थीटा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो ये एंगल, इस एंगल को जरा नाम दो, एंगल CQM। जरा बताओ एंगल CQM कितना आएगा? एक 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, नाइन्टी माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। देखने में नहीं लग रहा है ये थीटा, तो ये कैसे थीटा? लेकिन थीटा ही है ये। समझ में आ रही बात? ये लेंथ भी बराबर है, इसको मान लेते हैं, कुछ भी लेंथ ले सकते हो इसको, क्यों भाई, L1। इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पे कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट से सेंटर को मिलाने पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना बड़े ध्यान से। बोले, इस कॉर्ड को देखो, ये ज्योमेट्री समझ में आ गई सबको? बोलो, चीजें बड़ी सिंपल है, बस फोकस करना है। एक कॉर्ड बना ली, ठीक है, PQ, सर सेंटर से इज इक्वल टू थीटा कैसे आएगा? चलो आगे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से तुमने, यार हमेशा ही लगता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सेंटर से कोई लाइन ऐसे भी तो बन सकती है। सेंटर से हमने कॉर्ड के एक पॉइंट को मिला दिया, हम नहीं लिखते, सेंटर से कॉर्ड के एक पॉइंट को मिला दिया, R। क्या कर दिया? R। ध्यान से सुनना, ये सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल जाए कि ये 90 है, वाइस वर्सा समझो, अगर ये पता चल जाए 90 है तो R इज द मिड पॉइंट, या ये पता चल जाए कि R मिड पॉइंट है, R क्या है बोलो? मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट, तो ये 90 हो जाएगा। कन्वर्स समझ रहे हो? दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। तो क्या ये कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आ गई सर्कल की? ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिजल्ट्स हैं जो अक्सर यूज होंगे, कोऑर्डिनेट में भी यूज होगा, और भी बहुत सारी जगह है। प्योर ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर्स में भी होगा,
एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, तो मल्टीपल जगह ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं।